आत्मवंदन मास्टर्स, मैं मधु सोनी आप सबका स्वागत करती हूँ लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में। और हम सब मिलकर ध्यान करेंगे। सबसे पहले हम पितामह के द्वारा रचित श्रीमद् भागवत गीता, उसके एक श्लोक पढ़कर उसका विवरण और भावार्थ जानेंगे। साथ ही साथ आप सबसे निवेदन है कि आप सब हमारा जो यूट्यूब चैनल है जहाँ पे वीडियोस जाते हैं इस ग्रुप के, लव लाइट स्टार शाइन यूट्यूब चैनल, उसको आप सब सब्सक्राइब करें। और दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि हम 25 तारीख से 41 डे प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं रात के 9 बजे इंडिया टाइम। तो प्लीज अंडरलाइन दैट वर्ड या ध्यान रखें कि रात के 9 बजे से शुरू हो रहा है 25 तारीख से आफ्टर दिवाली। तो आप सब लोग जरूर ज्वाइन करें और विजडम शेयर रहेगी और साथ में ध्यान रहेगा। कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे तो जरूर हम उनको लेंगे, बट वो इतना एक्सप्लेनेटोरी रहेगा कि आप लोग आराम से उसको समझ पाएंगे। फिर भी कुछ क्वेश्चंस होंगे तो भी हम उस पर ध्यान देंगे। और एक नोटबुक पेन पेपर कॉपी लेके बैठ सकते हैं आप, कि आपके पास वो इन्फॉर्मेशन रहे, क्योंकि जब आप बाद में कभी आगे चल के आप किसी को ध्यान सिखाते हैं, वो सिखाना ही होगा कभी ना कभी, किसी ना किसी को तो आप बताएंगे ही। तो आपके पास वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन, जिसे आप जब दोबारा एक्सेस करना चाहें तो आप एक्सेस कर पाए। इसलिए जब हम सब आपको बताते हैं कि ड्रीम्स आ रहे हैं या आपके जो भी अनुभव होते हैं उसको आप नोट करते जाइए। साथ ही साथ जो विजडम मिलती है, ऐसी कोई विजडम जो आपको ध्यान नहीं रहेगी तो बेटर है कि लिख लेना। यही है आज का जो इंफॉर्मेशन बताई थी नोट करने के लिए, तो आपको करिए। अब हम पेज नंबर 57 पर भगवत गीता का श्लोक 2 से 30, 2 to 30 हम पढ़ेंगे। देहि नित्यम ध्येय अयम देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितु महर्षि। देही मतलब भौतिक शरीर का स्वामी। यहाँ पे देही का अर्थ दिया गया है भौतिक शरीर का स्वामी। नित्यम मतलब शाश्वत, शाश्वत। अवध्य मतलब मारा नहीं जा सकता। अयम मतलब यह आत्मा। देहे मतलब शरीर में। सर्वस्य मतलब हर एक के। भारत, हे भारतवंशी। तस्मात् मतलब अतः। सर्वाणी मतलब समस्त। भूतानी मतलब जीवों, मतलब जन्म लेने वालों को। न मतलब कभी नहीं। त्वम मतलब तू, तुम। शोचितुम मतलब शोक करने के लिए। अहर्षि मतलब योग्य हो। अब हम इसका हम भावार्थ लेंगे। 1 सेकेंड मास्टर्स। अब इसका भावार्थ दिया गया है यहाँ पर। हे भारतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता। बेसिकली जो देही है वो भौतिक शरीर का स्वामी जरूर बताया गया है यहाँ पे, मगर यहाँ फिर भी शरीर में रहने वाले देही मतलब हमारे जो आत्मा है उसको भी एक शरीर का रूप दिया गया है। तो हम जो हमारी आत्मा है वह इस शरीर की स्वामी है। हे भारतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। देही का वध कभी भी नहीं होता है, इसका विवरण दिया गया है। सिर्फ प्राणियों के शरीर का ही वध होता है। जब आत्मा किसी समय में भी किसी माध्यम से भी नष्ट नहीं होती, तब दुखी होना व्यर्थ है। देह भावना से दुख, आत्म भावना से दुख राहित्य परंपरा से होता रहता है। इसलिए किसी प्राणी का किसी भी अवस्था में रोना एक अज्ञान की चेष्टा है। जब तक आत्मवत अज्ञानी रहेंगे तब तक सुख सदा दुखी ही रहता है। आत्मवत ज्ञानी बनने के बाद पूरा का पूरा आनंद ही है। इसलिए श्री कृष्ण जी का उपदेश है कि आत्मज्ञानी बने। तो हम जो डेली कर रहे हैं यहाँ पे, क्या कर रहे हैं हम लोग? डेली उस आत्मज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं जब हम ध्यान में बैठते हैं, या हम नहीं भी जो भी ध्यान में बैठे, कम से कम वो ये सोचे
कि ये मेरा शरीर है जो मैं इस भौतिक जीवन में मुझे मिला है, और जो मेरे अंदर है, जो इसका स्वामी है शरीर का, वो मेरी आत्मा है, और वही मैं हूँ। मैं आत्मा हूँ, और इस आत्म स्वरूप को जानना है। और जब हम ये जानते हैं और इसको जानते हुए हम आगे जीते हैं, तो हम ज्ञानी कहलाते हैं। लेकिन जो इस चीज को, शरीर के दुख दर्द में, हम अभी तक, आज तक हम जिस तरह से जीते आए हैं, जब तक कि हमें ज्ञात नहीं था, तो हम क्या था, अरे ये सर दर्द हो रहा है, अरे आज ये तकलीफ है, आज वो तकलीफ है। तो हम अपने शरीर का जो ध्यान है वो ज्यादा रखते हैं, रखना भी होता है, क्योंकि इस आत्मा के कार्यों के लिए हमें अपने शरीर को भी तरीके से रखना है। लेकिन इस शरीर के होके नहीं रह जाना है कि हम इस शरीर के ही हैं और सब कुछ भूल जाए कि हम क्या कर रहे हैं। हमारा जीवन में हम अवेयर ही नहीं है। क्या हम अपने आप को जानते हैं? क्या अपने आत्मस्वरूप को जानते हैं? हम यहाँ क्यों आए हैं? इस जीवन का क्या अर्थ है? ये क्यों लिया है हमने? हम कौन हैं? हम यहाँ पर क्यों आए हैं? सो बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो धीरे धीरे इंसान, जो भी शरीर में है, भौतिक जीवन जी रहे हैं, जब उनके मन में एक औंधने लगता है कि मैं कौन हूँ, मैं केवल एक शरीर तो नहीं हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ या क्यों आई हूँ, मेरा क्या पर्पस है, मुझे क्या सीखना है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या मैं ऐसा क्यों महसूस करती हूँ या करता हूँ। तो इतने सारे प्रश्नों के उत्तर, ये सब हमको कब मिलेंगे? जब हम धीरे धीरे अपनी चेतना में रहते हुए, अपनी इस भौतिक जीवन की चेतना को तो हम जान ही रहे हैं, लेकिन जब हम अपनी आत्म चेतना, हमारी सोल कॉन्शियसनेस की तरफ ध्यान लेकर जाएंगे, तब धीरे धीरे हमें समझ में आने लगेगा। अब जब अवेयर रहेंगे, इतने समय के बाद हम सबको जाके समझ में आया कि जो कुछ भी सृष्टि हमारे चारों तरफ है वो हमारी ही क्रिएशन है। हम जो कुछ भी है वो आत्मा है, शरीर नहीं। और ये आत्मा जो है, हम कितने अटैच हो जाते हैं अपने रिलेशनशिप्स से, एक्सक्यूज मी, हम कितने जुड़ जाते हैं अपने दिनचर्या के कार्यों में, कितना मोह करते हैं चीजों का, कितना लालच होता है हमें, कितना हमारा ईगो, अहंकार, हमारा गुस्सा, हमारा हर चीज होता है। मगर कई बार इस अवेयरनेस में भी रहना है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। कई बार समझाने के लिए सबको बहुत कुछ बताना पड़ता है, क्योंकि मैं भी दूसरों को समझ में नहीं आ रहा हूँ। लेकिन एक हद तक ही हम कह सकते हैं, उनको जज नहीं कर सकते, क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें समझ में आ गया कि हाँ, उनको ये चीज समझ में नहीं आ रही है। लेकिन बार बार अगर एक ही चीज हो तो फिर एक दूसरी चीज हो जाती है। मगर उसके अलावा भी हमें ये समझना है कि हम आत्मा है, और जब हम इस ज्ञान को पा लेते हैं कि हम आत्मा है, और आत्मा के साथ इतनी सारी चीजें कुछ भी नहीं जुड़ी होती है, सिर्फ शरीर के साथ जुड़ी होती, शरीर के साथ रिश्ते, शरीर के साथ चीजों का मोह, माया, हर चीज, मतलब पैसा कौड़ी, घर, संसार, रिलेशंस, नाम, शोहरत, ये सब कुछ जुड़ी होती है। एक्सक्यूज मी। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम सोचते हैं कि हम आत्मा है और हम यहाँ क्या कर रहे हैं, क्यों आए हैं, ये सब जो कुछ हमारे पास है, जो हमारे साथ, हम जिस घर में रह रहे हैं, हर एक पल उसका धन्यवाद दें, ग्रैटिट्यूड दें कि हम सब कितने खुश हैं कि हमें एक छत तो है हमारे सर के ऊपर, कपड़े तो है हमारे पास पहनने के लिए, फटे तो नहीं है, कम से कम हम खुशहाल हालत में है, खाने को मिल रहा है, पीने को मिल रहा है, रहने को मिल रहा है, लोगों से बात करने को भी मिल रहा है। लेकिन अपने आप को क्या हम जान पा रहे हैं? तो धीरे धीरे अब हम उसका भी ग्रैटिट्यूड देंगे कि धन्यवाद हम सबको इस चीज को बताने के लिए कि हम आत्मा है, और ये जानकारी के लिए हमारी आत्मा का धन्यवाद, जिसने हमें झकझोरा बताया कि हम आत्म स्वरूप है, आत्मा है, और इसी को समझना है। चलिए मास्टर्स, तो हम अब अपने आत्मा की तरफ यात्रा करेंगे, अंदर की तरफ, और जाएंगे हम, सोचेंगे, अपनी सांसों के ऊपर ही सोच लगानी है या ध्यान लगाना है। सोचना तो कुछ भी नहीं है, मतलब ध्यान लगाना है, भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना कोई मंत्र पढ़ना है, ना कोई जाप,
तो आप लोग अपने चश्मे उतार दें अगर चश्मे पहने हैं। अगर आपने पानी नहीं रखा है तो आप पानी का ग्लास रख लें अपने पास, थोड़ा सा पानी पी लें। वाटर बॉटल, जग या ग्लास, जो भी आपके पास हो पानी का पात्र, उसको रख लें। ध्यान के बाद हम लास्ट में पानी रिचार्ज करते हैं दोनों हाथों से पकड़ते हुए और अपना चेहरे की रिफ्लेक्शन डालते हुए, और फिर हम चार्ज करेंगे। सो अभी जब हम ध्यान में बैठते हैं, थोड़ा सा पानी पी के बैठे कि आपके बॉडी में वो नमी बनी रहे। ध्यान की ऊर्जा हमारे शरीर में गर्माहट पैदा करती है, हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमारे शरीर में जनरेट होती है। तो उसका ध्यान रखते हुए थोड़ा सा पानी पी के बैठे। अब मैं म्यूजिक शेयर करूंगी। आलती पालथी मार के बैठेंगे। हाथों में हाथ आपस में क्रॉस करके बैठेंगे और पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ भीतर आती हुई और बाहर जाती हुई सांसों पर। आंखों को बंद कर लेंगे। शुरू के कुछ मिनट हम अपने शरीर के भागों पर ध्यान देंगे और अपने शरीर को रिलैक्स करते जाएंगे। माइकल बर्ग। भीतर आती हुई सांसों को, अपने सर को महसूस करें और भीतर आती हुई सांसों को अपने ब्रेन के भागों में भेजते जाएंगे और रिलैक्स करते जाएंगे। अपने भीतर आती हुई सांसों को अपने ब्रेन के फ्रंटल भाग, जिसे हम नियो कॉर्टेक्स कहते हैं, उसमें सांसों को भेजें और महसूस करें रोजाना अभ्यास के कारण हमारा ये नियो कॉर्टेक्स हमारी इंटेलेक्ट को तेज कर रहा है, हमारी मेधा शक्ति को बढ़ा रहा है, हमारे अंदर और ज्ञान ला रहा है। धीरे धीरे रोजाना ध्यान करने से हमारा ये भाग पहले से ज्यादा बड़ा होने लगता है, जिसका अर्थ है कि हमारा इंटेलेक्ट बढ़ रहा है, तेज हो रहा है, समझ बढ़ रही है चीजों की। अपने दाएं और बाएं सर के भागों को महसूस करेंगे और एक एक करके अपनी सांसों को अपने दाएं और बाएं भाग में भेजेंगे सर के, और रिलैक्स करते जाएं सांसों को छोड़ते हुए। अब अपनी सांसों को अपने सर के बिल्कुल पीछे के भाग में, जहां पर हमारा छोटा दिमाग होता है या जिसे हम सेरेबेलम कहते हैं, अपने सांसों को सबसे पीछे के भागों में भेजेंगे सर के। ये भाग हमारे शरीर के हाथ और पांव के मोटर स्किल्स और उनके कोऑर्डिनेशन मूवमेंट्स को गवर्न करता है। महसूस करें हर भीतर आती हुई सांस हमारे सर के पीछे के भागों में जा रही है और रिलैक्स करते जाएं।
अब अपनी सांसों को हम सर के बिल्कुल बीचों बीच हमारे पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस में भेजेंगे। हमारे सहस्त्रार के बिल्कुल भीतर अंदर की तरफ हमारा पीनियल ग्लैंड हमारे शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रीट करता है, हमारे सोने और जागने की साइकिल को गवर्न करता है, हमारे पीएमएस के हार्मोन्स को भी रेगुलेट करता है। मेंस्ट्रुएशन से जुड़े हुए हार्मोन्स रिलीज होते हैं बॉडी में, औरतों के लिए, आदमियों के लिए भी जो भी हार्मोन्स हैं वो सब रिलीज होते हैं। प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन बैलेंस मात्रा में औरतों और आदमियों को मिलते हैं। उसी प्रकार बाकी सारे हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से। महसूस करें हर एक सांस हमारे सर के बिल्कुल बीचों बीच आंखों के पीछे की तरफ जा रही है, और आराम से सांसों को रिलीज कर दें। अब महसूस करें कि हमारे अंदर के जो भी कोई खराब सोच विचार है या कोई तनाव है, कोई परेशानी है, सांसों के द्वारा बाहर रिलीज कर दे और प्रकाश की ऊर्जा में बदलते जाए। अब अपनी सांसों को अपने पूरे चेहरे में महसूस करेंगे। सबसे पहले अपने फोरहेड में, अपनी आंखों में, धीरे धीरे करते हुए अपनी हर सांस को अपनी आंखों में आता हुआ महसूस करें। ठंडक का एहसास करें। और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स करते जाएं। अब अपनी सांसों को हम अपने पूरे साइनसेस में, हमारे आंखों के ऊपर, आईब्रोज के ऊपर, नासिका के आजू बाजू और हमारे दांतों तक अपनी सांसों को महसूस करेंगे और रिलैक्स करते जाएंगे। अपनी सांसों को अपने जबड़ों में, जिह्वा में और अपने कानों में महसूस करें। भीतर आती हुई सांसें आपके कानों में पहुंच रही हैं। आपके कानों का प्रक्षालन होते हुए हमारे कानों के चक्रास पर भी काम हो रहा है। कानों के चक्रास कानों के 2 उंगली ऊपर होते हैं। महसूस करें गोल गोल घूमकर ये चक्र साफ हो रहे हैं। अपने गाइड्स, गार्डियन एंजल्स के मैसेजेस सुनने के लिए रेडी हो रहे हैं। पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी को प्रणाम करते हुए हम उनसे निवेदन करेंगे कि हमारी चेतना का विस्तार करें। उनको कोटि कोटि प्रणाम। महाअवतार बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम। हमारे ब्रेन स्टेम को महसूस करेंगे। सर से निकलता हुआ हमारा ब्रेन स्टेम, जिसे हम मेडुला ऑब्लोंगेटा कहते हैं, महसूस करें
कि हम अपनी भीतर आती हुई सांसों को अपने गर्दन में, गले में, ब्रेन स्टेम में महसूस कर रहे हैं। यहाँ से सारे ज्ञान का और इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होता है। हमारे धड़ से और ब्रेन के बीच में ये जोड़ हमारे ब्रेन स्टेम का हमें हमारी आध्यात्मिक दुनिया से जोड़ता है, ज्ञान से जोड़ता है। इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान ब्रेन से शरीर की तरफ होता है और शरीर से वापस ब्रेन की तरफ, इसी के द्वारा होता है। अपने सर के भीतर आती हुई इन सांसों को अपने गर्दन में, गले में, गले की आवाज में, गले की मांसपेशियों में, फूड पाइप में महसूस करें। अब अपनी सांसों को अपने रीढ़ की हड्डी में, पीठ में महसूस करें। अपनी रीढ़ की हड्डी को महसूस करते हुए हर भीतर आती हुई सांस आपके रूट चक्रा से, यानी कि आपके टेल बोन से महसूस करें, ऊपर की ओर आते हुए, और महसूस करें आपकी रीढ़ की हड्डी 33 वर्टिब्रेस को भी ये सांसों की ऊर्जा, ऑक्सीजन मिल रही है और शरीर के चारों तरफ संचार हो रही है शक्ति के रूप में। हमारे कंधों को महसूस करें, जिन्होंने भी अपने कंधों को जकड़ के रखा है, टाइट करके रखा है, धीरे धीरे अपने सांसों के साथ कंधों को रिलैक्स करते जाएं। अपने हाथों के पूरे कोहनियों से लेकर आपकी कलाइयां, हथेलियां और हाथों की उंगलियों तक सांसों को महसूस करें। अपने हृदय और लंग्स को महसूस करेंगे अब भीतर आती हुई सांसों के साथ। महसूस करें हमारा हृदय पूरी तरह सुचारू रूप से चल रहा है, आराम से, आसानी से पंप कर रहा है ब्लड पूरे शरीर में। ये ब्लड सर्कुलेट हो रहा है ऑक्सीजन के साथ मिलकर। ये रक्त आर्टरीज और वेन्स के द्वारा पूरे शरीर में पहुंच रहा है। जो भी ब्लॉकेजेस हैं हार्ट के, महसूस करें कि हर चीज ओपन हो रही है, हर ब्लॉकेज खुल चुका है। भीतर आती हुई सांसों को महसूस करें। अपनी हर सांस को जो भीतर आ रही है, अब अपने हृदय के साथ साथ अपने लंग्स में महसूस करें। खुलकर सांस लें और लंग्स में सांसों को, निर्मल कोमल सांसों को महसूस करें।
अपनी हर सांस को अपने पेट के भागों में महसूस करें। पेट से जुड़े हुए हमारे सारे ऑर्गन्स, लिवर, पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर, किडनीज, स्मॉल इंटेस्टाइन, सभी कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। अपनी हर सांस के साथ भीतर आती हुई सांसों को महसूस करें और आराम से सांसों को बाहर छोड़ते हुए रिलैक्स करते जाएं। पेट से जुड़ी हुई जो भी परेशानियां हैं, चाहे वो एसिड से जुड़ी हो, हमारे डायबिटीज से जुड़ी हो, कॉन्फिडेंस की कमी से जुड़ी हो, ओवर कॉन्फिडेंस से जुड़ी हो, एंजाइटी से जुड़ी हो, इन सब को आप सांसों के द्वारा बाहर रिलीज करते जाएं। किडनी से जुड़ी हुई फिल्टर की प्रॉब्लम, उसे भी आप सांसों के द्वारा बाहर रिलीज करें। महसूस करें कि हर तकलीफ हमारे शरीर से बाहर जा चुकी है। हम पूरी तरह स्वस्थ हैं, खुश हैं, वाइब्रेंट हैं। हम हमेशा स्वस्थ रहते हैं। हमारा जीवन खुशियों से भरा हुआ है, स्वस्थता से भरा हुआ है, आत्मविश्वास, साहस से भरा हुआ है। हम एक शक्तिशाली आत्मा है। महसूस करें अपनी हर सांस को और अफर्म करते जाए मन में, और सांसों के द्वारा बाहर अपने अंदर की हर तकलीफ को रिलीज कर दे और प्रकाश की ऊर्जा में बदलते जाए। अपने जननेंद्रियों को भी महसूस करें। अब अपने सेक्सुअल ऑर्गन्स को, हमारी सेंसुअलिटी, सेक्सुअलिटी, हमारा सोशल बिहेवियर, नेचर, हमारे इमोशंस, हमारी क्रिएटिविटी, कोई भी चीज अगर अनबैलेंस्ड है उसे बैलेंस करेंगे। अपनी हर सांस के साथ हमारे क्रिएटिव एनर्जीज को बहता हुआ महसूस करेंगे। फ्री फ्लो हो रहा है हमारे क्रिएटिव एनर्जीज का। अपनी सेंसुअलिटी से जुड़ेंगे, अपनी सेक्सुअलिटी को सम्मान करेंगे। जब हम रोजाना अभ्यास करते हैं ध्यान का, हमारे अंदर की क्रिएटिव एनर्जीज फ्लो होने लगती है। हम अपने जीवन को किसी भी क्षण बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। हमारे हाथ में होता है अपनी रियलिटी को क्रिएट करना। जो हम चाहते हैं वो अपने इमोशंस के साथ, अपने सोच विचार के साथ हम चेंज कर सकते हैं। अपने लार्ज इंटेस्टाइन को महसूस करेंगे। भीतर आती हुई सांसों को अपने लार्ज इंटेस्टाइन तक भेजें। हाथ में जुड़े हुए ऑर्गन्स, आसपास के इंटेस्टिनल पार्ट्स, इन सबको भी सांसों के साथ एक होता हुआ महसूस करें। सांसों के द्वारा बाहर रिलीज करें हमारे अंदर का गुस्सा, हमारे अंदर की चिड़चिड़ाहट, किसी भी प्रकार का भय, डर के कारण आने वाला गुस्सा, उसे भी रिलीज कर दें। महसूस करें और अफर्म करें कि हमारी पूरी सृष्टि हमें सपोर्ट करती है। हमारे साथ जो भी व्यक्ति जुड़े हैं कार्यों के द्वारा, रिलेशंस के द्वारा, घर परिवार के द्वारा, चाहे वो मित्र हो, कार्य करने वाले संगी साथी हो, हर कोई हमें सपोर्ट करता है। हमारी सृष्टि, हमारी प्रकृति हमें सपोर्ट करती है। ये संसार सपोर्ट करता है। हम पूरी तरह अबंडेंट है। हमारा जीवन खुशियों से भरा हुआ है। हम अपने पृथ्वी तत्व के साथ जुड़े हुए हैं। हमारा संसार पूरी तरह स्टेबल है, बैलेंस्ड है। हम जो भी चाहते हैं वो सही समय पर हमें मिल जाता है।
अपनी सांसों के द्वारा बाहर हर उस नेगेटिव इमोशन को रिलीज कर दें जो आपको आपकी बिलीफ बना रहा है, आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, आपके अंदर भय उत्पन्न कर रहा है। ये भय किसी भी चीज का हो सकता है, किसी भी प्राणी का हो सकता है, व्यक्ति विशेष का हो सकता है। अपने सांसों के द्वारा अब अपने कमर, आपके हिप जॉइंट्स, आपकी जांघों को और घुटनों तक सांसों को भेजें। भीतर आती हुई सांसों को महसूस करेंगे, अपने मांसपेशियों में, हड्डियों में, अस्थि मज्जाओं में भरते हुए और रिलैक्स करते जाएं। अपनी हर सांस को हम अपने घुटनों में भेजेंगे और महसूस करेंगे कि किसी भी प्रकार का अगर हमारे अंदर रेजिस्टेंस है किसी भी रूप में, कि कोई भी कार्य इसी प्रकार होने चाहिए या इसी तरह हो सकते हैं, उस रेजिस्टेंस को आप छोड़ दें, रिलीज कर दें। कहीं पर भी अगर आप अटक चुके हैं कि आप आगे बढ़ नहीं रहे हैं कि इसी रूप में कार्य होने चाहिए, आप उन सारे कार्यों को फिर से दोबारा ध्यान में लाएं और कहाँ अटक रहे हैं महसूस करें और उन सारी बातों को रिलीज कर दें, छोड़ दें। कई बार दूसरों के परसेप्शन के हिसाब से भी चलना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं, उनकी भी बात सुने और रिलीज करें अपने अंदर के रेजिस्टेंस को। अपनी पिंडलियों को ध्यान में लाएं। पिंडलियों की हड्डियां, आपके टखने, आपकी एड़ियां, आपके पाँव के तलवे, पाँव की उंगलियां, अपनी भीतर आती हुई सांसों को हर भाग में महसूस करते हुए उंगलियों तक लेकर जाएं और रिलैक्स करें सांसों को छोड़ते हुए। मदर अर्थ में ग्राउंडिंग करेंगे। अब हम सब जानते हैं किस प्रकार ग्राउंडिंग करनी। मैं आपको वृक्ष के रूप में देखें, पाँव की उंगलियों को जड़ों के रूप में देखें, मदर अर्थ को प्रणाम करें और अपने आप को ग्राउंड करें। महसूस करें हम पूरी तरह बैलेंस और स्टेबल हो रहे हैं। अब धीरे धीरे हम वापस पूरा ध्यान अब सिर्फ सांसों पे लगाएंगे। पूरी तरह ग्राउंड हो चुके हैं, बैलेंस हो चुके हैं। मदर अर्थ को धन्यवाद करें, प्रणाम करें, वापस अपने सांसों के साथ जुड़कर एक हो जाए। जैसे जैसे हम विचार शून्य होंगे, वैसे वैसे हमारे भीतर ये प्राण शक्ति की ऊर्जा का प्रवाह तेज होना शुरू हो जाएगा। अपने विचार शून्य होने के लिए पूरी तरह अपना ध्यान सांसों पे लगाएं। हमारा सहस्त्रार खुलकर इस ऊर्जा को रिसीव कर रहा है, जिसे हम प्राण शक्ति कहते हैं। महसूस करें कि हम अपने सहस्त्रार से ब्रह्मांडीय शक्ति रिसीव कर रहे हैं। ये ब्रह्मांडीय शक्ति हमारे भीतर अथाह मात्रा में प्रवेश कर रही है, जैसे कोई पानी का झरना हमारे सर के भीतर प्रवेश कर रहा हो। दूध जैसे दिखने वाली ये झरने की लहरें हमारे भीतर आ रही हैं, जो ज्ञान और प्रकाश से भरी हुई है। महसूस करें ब्रह्मांड से ये प्रकाश, ज्ञान की ऊर्जाएं, प्राण शक्ति की ऊर्जाएं हमारे भीतर आ रही हैं।
अपनी हर सांस के साथ, भीतर आती हुई सांसें और बाहर जाती हुई सांसों के साथ एक हो जाए, बिना किसी सोच विचार के, बिना किसी मंत्र के, बिना किसी जाप के।
अपनी हर सांस को महसूस करें। कोई भी निद्रा में नहीं जाएगा। अवेयर रहना है कि हम सांसें ले रहे हैं। हमारी हर एक सांस बहुत कीमती है। जब पूरा ध्यान सांसों पे लगाते हैं तब हम धीरे धीरे विचार शून्य होने लगते हैं। हमारे मन में उठ रहे विचार बुलबुलों के भांति ऊपर की तरफ आते हैं। जैसे जैसे हमारे अंदर ये प्राण शक्ति की ऊर्जा प्रवेश करना शुरू करती है, हमारे अंदर के विचार जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की लेयर्स में छिपे पड़े हैं धीरे धीरे ऊपर की ओर आने लगते हैं। और इनका आना बहुत ही स्वाभाविक है, क्योंकि हमारे अंदर की क्लीनिंग हो रही है। जमा मैल, पिछला कोई भी सिचुएशन, वो सारे विचार बुलबुले बनकर, विचार बनकर बाहर निकल जाते। कई बार बहुत ज्यादा विचारों का आना जाना होने लगता है ध्यान में, क्योंकि धीरे धीरे हमारे अंदर हीलिंग और क्लीनिंग हो रही है। तो निश्चिंत रहें, पूरा ध्यान सांसों पे लगाएं। कोई विचार अगर आ भी गया कोई बात नहीं, वापस अपनी सांसों पर आ जाए।
अपनी हर सांस को हमें महसूस करना है। अपने हर एक भीतर आती हुई सांस जो हमारी नासिका में प्रवेश कर रही है उसे महसूस करना है। किस प्रकार ये सांसें किस वेग से हमारे भीतर प्रवेश कर रही है और किस प्रकार ये सांसें हमारे नासिका से बाहर आ रही है। क्या ये सांसें गर्म है या ठंडी? क्या इन्हें लेने के लिए हमें प्रेशर महसूस हो रहा है या हम आराम से शांति से सांसें ले रहे हैं? हमारी पूरी सृष्टि में कोई भी पत्ता बिना कारण नहीं हिलता। हमारी सांसें भी हमें यही बता रही होती है। हर एक सांस हमारे अंतः चेतना को जागृत करते ही होती है। इसलिए जब हम सांसें ले रहे होते हैं मन का विचार शून्य होना स्वाभाविक है। हमारा दिमाग कोई भी कार्य एक समय में कर सकता है। सुचारू रूप से आप सब अपने सांसों को महसूस करें और विचार शून्य हो। और जब विचार शून्य होंगे इस अवस्था में ये प्राण शक्ति की ऊर्जा हमारे भीतर आती है जो हमारे नाड़ियों को खोलती है, स्वस्थ करती है, हमें शांति प्रदान करती है और हमारी हर सांसें हमें शांति सुकून का एहसास दिलाती है। हर एक सांस के बीच में का अंतराल या दो सांसों के बीच का अंतराल हमें बताता है कि हमारी चेतना का विस्तार हो रहा है। हम सबके जीवन में ये समय आ चुका था, इसलिए अब हम सब ध्यान में आकर अपनी सांसों पर ध्यान दे रहे हैं क्योंकि हम सब रेडी हैं, तैयार हैं अपनी चेतना का विस्तार करने के लिए, चीजों को समझने के लिए, आत्मा को जानने के लिए, ये मानने के लिए कि हम आत्मा हैं। इसलिए हम सब सांसें ले रहे हैं। महसूस करें
पूरी तरह निश्चिंत होकर ध्यान में बैठेंगे। जो भी ध्यान में जुड़ने के लिए आए हैं वो ध्यान में बैठे, यहाँ वहाँ ना घूमे। पूरा ध्यान सांसों पे लगाना है। अपनी हर एक सांस को महसूस करें। जो भी सोच विचार आ रहे हैं उन्हें छोड़कर वापस अपनी सांसों पर आ जाएं। हमारी हर सांस हमसे कुछ कहती है। कह रही हमारी सांसें कि और गहरे में उतरो, अपने भीतर, अपने सातों शरीर को छोड़कर अपनी आत्मा को पहचानो, अपनी आत्मा से मिलो। इस परम शक्ति से जो हमारे भीतर प्रवेश करती है, जो हमें परम आनंद की स्थिति में लाके खड़ा कर देती है। जब हम शून्यता में रहते हैं, धीरे धीरे उस परम चेतना की शक्ति के साथ अपनी आत्मा के साथ मिलकर उस शून्यता में विचरो। अपनी हर सांस को महसूस करो। बाकी सब जाने दो। भूल जाओ कि कौन हो, क्या हो, क्या करना है। अभी सिर्फ याद रखो सांसों के साथ जुड़ना। अपनी हर सांस को भीतर आता हुआ और बाहर जाता हुआ महसूस करो। दस मिनट और शेष मास्टर्स। अपने हर सांस को हम महसूस करेंगे, विचारों को दूर करते हुए। जो भी विचार के जंगल आप लोगों ने खड़े करे हैं, धीरे धीरे उन जंगलों से निकलते हुए हम अपने सांसों के साथ जुड़ते जाएंगे। अपने भीतर, अपने और भीतर गहराई में उतरते जाएं।
अपनी आत्मा की गहराइयों तक पहुंचे, उस शांति सुकून को, उस शून्यता को महसूस करें, उस आनंद को महसूस करें जो हमारे भीतर उत्पन्न हो रहा है। महसूस करो अब आप सब कि हम चारों तरफ किसी घने जंगल में हैं। धूप की किरणें उस जंगल में पेड़ पौधों के ऊपर, वृक्षों के ऊपर पड़ रही हैं। ये सुनहरी किरणें धीरे धीरे झरोखों के समान एक किरण फूट रही है उस जंगल के भीतर। हरे हरे पत्ते पीले दिख रहे हैं रोशनी के कारण, प्रकाश के कारण। इस जंगल के भीतर हल्का सुनहरा हरा प्रकाश दिख रहा है सूर्य की रोशनी के कारण। सारी चिड़िया चहचहा रही, पक्षी चहचहा रहे, जानवर आपस में बात कर रहे, हिरण खाना ढूंढ रहे, छोटी छोटी गिलहरियां यहाँ वहां भाग रही हैं, पेड़ों के ऊपर चढ़ रही हैं, कोयल मैना अपना अपना गीत गा रही है। पूरी सृष्टि जैसे साथ में काम कर रही है और हम सब इस सृष्टि के बीच में बैठकर पानी की कलकल लहरों को सुनते हुए, चिड़ियों की चहचहा को सुनते हुए पूरी सृष्टि के साथ बैठकर ध्यान कर रहे हैं। हम सब एक हो चुके हैं। मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू को सहन कर रहा है आपका शरीर, आपका तन मन। आपको खुशबू आ रही है, आपके चारों तरफ ठंडक महसूस हो रही है। हमारी सृष्टि इतनी खूबसूरत है, जो बाहर दिख रही है उतनी ही खूबसूरती हमारे भीतर भी है। हमारी मन की आंखों में, हम में, हम जिस रूप में जिसको देखना चाहेंगे वही रूप हमें दिखेगा। अगर सोचना यह है, क्या हम अपनी आंखों से उस खूबसूरती को देख पाते हैं जो हमारे भीतर मौजूद है? उस आनंद को महसूस कर पाते हैं जो हमारे ही भीतर है, जिसे हम बाहर ढूंढ रहे हैं? इन प्राण शक्तियों की ऊर्जाओं को अपने भीतर महसूस करें। पेड़ और पौधों की पत्तियों से, उनकी झरोकों से झिलमिलाती हुई ये रोशनी, सूर्य की किरणें आपकी आंखों पे, आपके माथे पर पड़ रही।
प्रकाश को आपके अपने भीतर, अपने पीनियल ग्लैंड तक जाता हुआ महसूस करें। ये सुनहरा प्रकाश, सूर्य की किरणें हमारे तीसरे नेत्र पर पड़ रही हैं और वहां से हमारे पीनियल ग्लैंड में जा रही हैं। धूप की किरणों से गर्माहट महसूस हो रही है। धीरे धीरे हमारा पूरा शरीर इस गर्माहट को महसूस कर रहा है। इस प्रकाश को महसूस करें। धीरे धीरे हमारी चेतना का विस्तार हो रहा है। हमारे अंदर ऊर्जा, सांसों की ऊर्जा, प्राण शक्ति की आ रही है। नाड़ियों का शुद्धिकरण होते हुए हमें शांति, सुकून का एहसास हो रहा है। धीरे धीरे हम सब वापस अपनी ओर, अपनी आत्मा की ओर पगडंडी लेकर जंगल से आगे निकलते हुए, पगडंडी के मार्ग से चलते हुए धीरे धीरे हम अपनी आत्मा की तरफ आ रहे हैं, अपनी आप की तरफ आ रहे हैं। महसूस करें। अब धीरे धीरे हम सब अपने शरीर की चेतना में वापस आते जाएं। अगर आप सब अपनी आत्मा से साक्षात्कार कर चुके, धीरे धीरे उस शांति, सुकून को महसूस करते हुए अपनी शारीरिक चेतना में वापस आ जाएं। अपने शरीर के सर से लेकर पांव के भागों तक सांसों को महसूस करेंगे। हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करेंगे। धीरे धीरे हाथों को हिलाएंगे, हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे, पांव की उंगलियों को हिलाएंगे। अपनी रीढ़ की हड्डी, आपकी पीठ, आपकी कमर, आपकी गर्दन और सर को सीधा करेंगे। अब धीरे धीरे आप सब ध्यान से बाहर आने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। अपने हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करें। धीरे धीरे वापस आ जाएं। हाथों को जो जुड़े हुए हैं उन्हें मूव करें, पांव की उंगलियों को मूव करें। अपने हाथों को जो आपस में जुड़े हैं खोलें, उनको रब करेंगे और वापस अपनी आंखों पे लगाएंगे 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे धीरे अपनी आंखों को अपनी हथेलियों के अंदर खोलें जब भी आप रेडी हो, जब भी मन करे। और धीरे धीरे अपने हाथों को अलग करते हुए, आंखों को खोलते हुए एक प्यारी सी मुस्कान के साथ बाहर आ जाए। वेलकम बैक मास्टर्स, थैंक यू सो मच। आई बिलीव आप सबका ध्यान बहुत गहरा रहा हो, और जो ध्यान में अभी भी बैठना चाहते हैं वो बैठे रह सकते हैं, और जो ध्यान से बाहर आ चुके हैं बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अगर पानी रखा है तो हम पानी चार्ज कर लेंगे।
तो जब भी आप रेडी हो तो आप सब पानी को चार्ज करें हमारे साथ। तो 1 गिलास पानी, जग, वाटर बॉटल, जो भी आपके पास हो उसे ले लें और उसमें चेहरा देखें या मुंह से बोलते रहें। चेहरे का रिफ्लेक्शन देखें और आंखें बंद कर लें अगर आपको लग रहा है तो कि आपकी आंखें नहीं खुल रही हैं। और इंटेंशन डालेंगे मेरे साथ बोलते हुए कि इस पानी में बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य, सारी चीजें मौजूद हैं। इस पानी को पीने से मेरे घर परिवार के छोटे बड़े बुजुर्ग सभी प्यार से, शांति से, एकता के साथ रह रहे हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं, स्वस्थता के साथ रह रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं। मैं और मेरे मित्रगण, हम सब के बीच में प्रेम है, सौहार्द है, एक दूसरे को गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताते हैं। मैं जहां पर भी कार्य करती हूँ या कार्य करता हूँ, मेरे सभी कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। सभी कार्यों को एक्नॉलेज और अप्रिशिएट किया जाता है। सभी कार्यों को करने के लिए मुझे गाइडेंस प्राप्त होता है। मेरे सभी संगी साथी, कलीग्स, मेंटर्स, सीनियर्स, जूनियर्स जो भी मेरे साथ काम करते हैं, सब मुझे हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, सब मुझे गाइड करते हैं। मैं अपने पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। महाअवतार बाबा जी का धन्यवाद, परम गुरु मंडली का धन्यवाद, इस सृष्टि, इस परम चेतना का धन्यवाद, परम शक्ति का धन्यवाद, जो मेरा मार्गदर्शन करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं, मुझे नई नई अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताते हैं, उन अपॉर्चुनिटीज को यूज करने का गाइडेंस देते हैं। मैं जहां पर भी जाती हूँ या जाता हूँ, मेरे साथ प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां साथ जाती है। जो भी मुझसे मिलता है, जो भी मेरे घर आता है, सब प्यार, शांति, एकता, करुणा, खुशियों से भर जाते हैं। हम सब आगे बढ़ रहे हैं प्यार के साथ, शांति के साथ। हमारा पूरा जीवन स्वस्थता से, प्यार से, शांति से भरा हुआ है। हम अपने साथ साथ दूसरों को भी प्रकाश और ध्यान के साथ सबको ध्यान बांट रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। जो भी ज्ञान हमारे पास है उसे बांटे। जो भी हम कमाते हैं उसका एक 10वां हिस्सा हम दान करें, जरूरतमंदों को दान करें, भले कार्यों में लगाएं। थैंक यू मास्टर्स। सभी गुरुजनों को कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू। इस ध्यान का धन्यवाद, ध्यानी मित्रों का धन्यवाद, इस जल का धन्यवाद। थैंक यू मास्टर्स। अब आप ग्रहण कर सकते हैं, पानी को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मास्टर्स। जब भी आप सब रेडी हो तो आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एक्सपीरियंस, और जितना जल्दी हो सके तो हम जल्दी खत्म कर पाएंगे। हाँ, किसी का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग है मास्टर्स? यस, मनीषा जी एंड सोनल जी। सबसे पहले आत्मनंदन सोनल जी। आत्मनंदन सोनल जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसा रहा ध्यान आपका? सुपर। आज तो आत्मदर्शन हो गया है। अरे वाह। शिवलिंग देखा हाँ हाँ। और शिवलिंग से जैसे प्रकाश आता है मेरे पर आता है, वाह। और फिर पिरामिड, गोल्डन पिरामिड एकदम बड़ा सा होने लगता है जैसे। वाह बहुत सुंदर अनुभव था आज। वाह, क्या बात है। वंडरफुल। थैंक यू सोनल जी फॉर शेयरिंग। थैंक यू आज सो मच। याद भी रह गया। क्या रह गया? याद भी आ गया। हाँ। याद भी क्या होता है मुझे कि बोलने जाती हूँ ना, जब भी भूल जाती हूँ। ऐसे याद रहता है वैसे, आप बोलिए, आप सब याद रहता है। इसीलिए अब इंटेंशन। मुझे याद रहता है। हाँ भाई, याद रहता यस, है इंटेंशन डालने से जरूर होता है पूरा। सही में। यस। थैंक सुपर। यू। थैंक यू थैंक यू वेरी सोनल मच। जी, थैंक यू। थैंक यस। सो मास्टर्स, मनीषा जी आप वीडियो ऑन करें।
तब तक कि मैं अमनदीप को लेती हूँ, अमनदीप जी को। अच्छा, आप खोल लिया? हाँ, तो अनम्यूट करें। अरे सॉरी, आत्मवंदन मनीषा जी। आत्मवंदन मैम। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? आई एम फाइन मैम। आज बहुत सारा पसीना आ रहा था बहुत व्हेन आई स्टार्टेड। एंड मैम आज ना मुझे आई वाज लाइक मेरे आंखों के सामने आई वाज वाचिंग वन काउ। हम्म काउ का इतना वाइट कलर की काउ थी, इतना ही जो उसका फेस था वही दिख रहा था मुझे मैम। हम्म। वो काउ बहुत बहुत प्यारी थी। एंड इनफैक्ट मैंने आज साई चरित्र थोड़ा इवनिंग को पढ़ा था अभी, मतलब ध्यान को बैठने से पहले। तो उसमें इन द साई चरित्र फॉर चैप्टर 27 उसमें वो पर्टिकुलर कथा थी, मतलब जो लेडी साई बाबा को जो भोग चढ़ाती है हमेशा, तो दैट केस लाइक ही वांट्स लाइक एवरी टाइम व्हाटएवर शी गिव्स प्रिपेयर, तो उनको बहुत पसंद आता था। तो बाकी जो लोग थे जो बांट रहे थे प्रसाद बाबा के लिए, तो वो उनका वो सब बोल रहे थे कि आप उन वो जो लेडी हमेशा लाती है उसके लिए ही आप क्यों वेट करते हो ऐसे। तो तभी साईं बाबा उनको बोलते हैं कि दैट लेडी हु इज ब्रिंगिंग, शी लास्ट बर्थ में वो शी वाज अ काउ लाइक। तो वो एक्सप्लेनेशन दे रहे थे, तो मेरे ख्याल से मेरे माइंड में वो ही रहेगा, बट ऐसा कभी हुआ नहीं है। तो टुडे व्हाटएवर लाइक जो मेरे ध्यान में था ना, तो मेरे कंटिन्यूअसली मैम आई डोंट नो व्हाट, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड ऑफ द ध्यान आई वाज लाइक कांस्टेंट में वही दिख रही थी मुझे, नॉट कंप्लीट वन, उसका इतना जस्ट मुंह दिख रहा था मुझे। कई बार कुछ चीज होती है वो लूप में चलती है हमारे दिमाग में भी, विचारों में भी, सोते वक्त भी, क्योंकि वही चीज आपने लास्ट में देखी थी, तो इसलिए ऐसा होता है। हाँ, बट कोई मे बात भी, नहीं, हाँ, इट्स एन हो सकता है। एक्सपीरियंस, सो एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस के जैसे लेते हैं। बट वंडरफुल, हाँ हाँ, थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। आपका ध्यान कैसा था लेकिन? आदम बंदन। जैसा आवाज आ रही है मैम? हाँ हाँ, आ रही है। हाँ, आतम बंदन। आत्मवंदन अमन जी, ਸਾਰੇ ਮਾਸਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਤਮ ਬੰਦਨ। कैसा रहा ध्यान आपका? ਮੈਮ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। चलिए, ਤੇ ਮੈਮ wonderful। ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇੱਕ, जी। ਲਾਈਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਚੀਵ करना, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ? मेडिटेशन के साथ पहली चीज तो जब हम ध्यान करते हैं तो मेडिटेशन की एग्जाम देनी है, ये बोल रहे हैं? नहीं, कुछ जी। और एग्जाम देना है, बहुत दिनों से पढ़ाई नहीं की है, छूट गई है, फिर आपको करना ना, यही बता रहे, राइट? आप यही बोल रहे थे ना? तो हाँ उसके लिए सबसे पहली बात तो ये कि हम ध्यान कर रहे हैं, ध्यानी बन चुके हैं। जी। तो जो कुछ भी हम पढ़ेंगे, एक बार पढ़ा सॉलिड पढ़ते हैं, मतलब कई देखिए, सबकी स्किल सेट अलग होती है, ये मैं जानती हूँ, लेकिन कई बार क्या होता है ध्यान से ये चेंज आता है हम सब में, कि हम जो भी पढ़ते हैं हम जैसे एक बार पढ़ा तो हमारे दिमाग में घुसता है, जल्दी से घुसता है, और उसको समझने की शक्ति बढ़ जाती है। एक तो वो होता है, फोकस ज्यादा होने लगता है, फोकस कर पाते हैं। तो अगर आप कोई एग्जाम देना चाहते हैं, कोई पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप जरूर करें, और बल्कि खुश होके और आगे बढ़े, और इंटेंशन डाल दें कि मैं जो भी अब कार्य ले रही हूँ मैं इसको पूर्ण करूं और अच्छे मार्क्स से मैं पास हो रही हूँ या हो गई हूँ, पहला ही डाल दें आप। और ठीक बस हो उसके गई। साथ वो एम जो है ना, फोकस, जब हम फोकस तो करते हैं बट एम बनाना जरूरी है। जैसे जब हम धनुष बाण लेके हम वो डार्ट और ये सब का जब करते हैं, तो हम ऐसे करते हैं, तो हम कहाँ फोकस करते हैं? हम वो जो सर्कल्स बने होते हैं, सर्कल के जो बीच का सेंटर है वहां पे ध्यान करते हैं। वो अलग बात है कि हम जब कर रहे हैं तो यहाँ वहां जा रहा है, लेकिन जब हम एम ही ऐसे करेंगे और ठीक से पकड़ेंगे उसको, साधना, उसके लिए जो कार्य करते हैं, धनुष बाण को जब आप साधते हो, तो जो खींचते हैं, कितना खींच रहे हैं, तो हेलो। अपने आप को आगे बढ़ने के लिए पहले हमको अपने आप को तैयार करना पड़ता है, एम करना पड़ता है, आंखों से देखना पड़ता है। तो हमें ही पहले ये रेडी करना चाहिए दिमाग में कि मैं क्यों पढ़ रही हूँ, किस लिए पढ़ना है, मुझे क्यों दे रही हूँ मैं, मुझे उससे क्या मिलने वाला है। और वो जो फोकस जब बन जाएगा आपका, जब हमको पता चल जाएगा, तब हमें पता चलेगा कि हमें कितना आगे करना है। तो वो एम, फोकस, और फिर जब आप करोगे, उस तीर को फेंकोगे तो जरूर जाके लगेगा, राइट? तो शायद उनका नेटवर्क का इशू है। हेलो।
अमन जी, शायद उनका नेटवर्क का इशू था, कोई बात नहीं मास्टर्स। हाँ आ गई अमन जी, यस अनम्यूट करें, आपका नेटवर्क शायद चला गया था। हाँ पता नहीं। हाँ जी। अच्छा सुनाई पड़ा आपको मैंने क्या कहा था? नहीं मैं उतनु शुरू रुक गया सीगा उत्ते रस्ते च। अच्छा अच्छा, मैंने कहा कि जब हम जो धनुष बाण यूज करते हैं, एम लगाते हैं, जैसे अर्जुन की बात अगर हम बोले तो अगर अर्जुन भी ध्यान वो करेगा तो क्या देखेगा? वो तोते की आंख देख रहा होता है जब उसको आश्रम में जब वो सीख रहा होता है बचपन की बात, तो किसको तोते की आंख को देख रहा होता है कि वहां पे रखा है, उसको वहां तीर करना है। वैसे ही जब हम ये बो एंड एरो का जब हम वो एक कंपटीशन होता है कुछ होता है तो हम क्या करते हैं, और उसको साधते हैं, तीर को ऐसे पीछे खींचते हैं, एम बनाते हैं और फिर उसको छोड़ते हैं। तो वही चीज मैं बता रही थी कि हमको अपने आप को रेडी कैसे करना है। अपने आप को रेडी ऐसे करना है, पहले तो फोकस बनाओ और ध्यान रखो, उस चीज को फाइंड आउट करो कि हमें एग्जाम किस लिए देना है या हम पढ़ क्यों रहे हैं, हमारा फोकस क्या है, मेन एम क्या है। फोकस क्या नहीं, हमारा मेन एम क्या है। जब हम वो एम जान जाएंगे तब हमारे लिए उस चीज को पढ़ना और उसके साथ जुड़ी हुई जो भी चीजें हम करना चाहते हैं तो हम पूरे एम के साथ पूरे फुल फोर्स के साथ कर पाएंगे। तो उस चीज को आप पहले मेकआउट करें कि हम करना क्या चाहते हैं उस एग्जाम को पास करके, या हमें वो क्यों जरूरी है। जब बहुत जरूरी है तो उसी उतनी ही शिद्दत से आप एम करोगे कि बिल्कुल सेंटर पे जाके लगे उस तीर, है ना। तो इंटेंशन डालनी है कि वो इंटेंशन भी डालनी है हो गया। और हाँ हो भी गया, लेकिन ये नहीं कि इंटेंशन डाल दी और मेहनत नहीं कर रहे। इंटेंशन तो डालना ही है लेकिन मेहनत भी करनी वो है। मेहनत की तो बात है। वो हाँ तो अरे मेहनत हो जाएगी जब आप सोच लोगे ना कि करना है तो डेली आप एक चैप्टर पढ़ो, डेली एक करो, कम से कम एक पेज पढ़ना शुरू करो डेली। अगर अभी शुरुआत हो रही है तो देखिए शुरू में क्या होता है, अपने आप का मन लगाना, उसमें घुसाना अपना मन बहुत टाइम लगता है। तो पहले तो एक पेज से शुरुआत करो, फिर दूसरा पेज पढ़ो, इंटरेस्ट बनता जाएगा जैसे जैसे आगे आप जब समझते जाओगे धीरे धीरे डेली। लेकिन एक पेज लेके बैठना है, अगर आप कोई भी चीज, मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे हैं लेकिन डेली एक पेज। अब जैसे मैं बुक का स्वाध्याय है मुझे भी करना है तो मेरे को भी चिंता हो रही है कि मेरा चैप्टर आने वाला है, मुझे भी करना है स्वाध्याय। तो मैं अगर आज से पढ़ना शुरू करूंगी तब तो जाके मैं उस समय तक स्लाइड फॉर्म करना या जो भी करना है वो करूंगी। तो इसलिए हमारा ध्यान हमारे एम पे होना चाहिए कि हमको पहले तो कब सबमिट करना है वो बात, दूसरी चीज हमें क्या देना है इंफॉर्मेशन, तीसरी चीज उसको तरीके से करना है, चौथा कि हाँ अब ये समय आने वाला है तो हम उससे पहले अभी से करना शुरू कर दें। जब अभी से करना शुरू करेंगे तब तक हम वहां तक पहुंच ही जाएंगे। तो इसलिए और हर तरीके से जैसे बोलते हैं ना हर एंगल से पढ़ना है। तो इसलिए पहले धीरे धीरे शुरू करो, फिर अपने आप उसमें अंदर इन्वॉल्व होते जाओगे। ठीक है। थैंक यू आत्मबंधन। बंधन बस ध्यान अपना करते रहो, ध्यान करते रहो और सांसों के साथ। और जब भी पढ़ाई करो आप तो 10-15 मिनट आप थोड़ा देर 5-10 मिनट ध्यान करके बैठो। जब आप ध्यान करोगे मैम ना, पिरामिड ਇਹਦੇ ਨਾਲ फर्क पऊगा हाँ हाँ पिरामिड भी मेडिटेशन। हाँ जी बिल्कुल, ये भी कि पिरामिड लगा के भी बैठ सकते हो, जहां बैठते हो वहां पिरामिड भी रख के बैठो, बुक्स के ऊपर भी आप पिरामिड लगा सकते हो। पिरामिड ऊर्जा से भी बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। मैं रात ਨੂੰ रखूंगी सोने तो पहले बुक्स पर फिर खुद ही पढ़ लेंगे। वो भी है। अब अपने सर के ऊपर कल सोनल जी ने जैसे दिखाया था, सोनल जी ने दिखाया था, किसने दिखाया था, हाँ किसी ने दिखाया था मुझे ध्यान नहीं है, शायद सोनल जी ने दिखाया था कि मैंने अपने सोने के किसी ने दिखाया था मुझे याद नहीं आ रहा है। किसी ने बोला था कि मैंने अपने सोने की जगह पर भी वो ऊपर रखा हुआ है, वहां पे है। तो शायद सोनल जी आप ही ने बताया था, राइट? नहीं वो कोई और थे। अच्छा अच्छा, कोई और। मनीषा कुछ मनीषा मनीषा क्या कोई मैम थे तो और मैम थे, हाँ उन्होंने हाँ बताया था। मैंने तो एड्रेस दिया, वो फोन हाँ नंबर हाँ दिया था कि वो पिरामिड बनाते हैं अच्छे से, वो हाँ ध्यानी है सौम्या हाँ मैम। हाँ हाँ, नहीं नहीं वो तो आपने बताया था, हाँ वही किसी बताया था और ने और नहीं बताया था कि बताया। मैंने ऊपर रख लिया है। बट हाँ मैं भी एनी रखती हूँ हाउ, मतलब आप लोग को बता रही हूँ कि ऐसे रख सकते हैं, सोने के समय में भी आपके सर के ऊपर रहे तो कितनी अच्छी बात है, उससे भी ऊर्जा मिलती है। और दूसरी बहुत चीज अच्छा ये मिलती कि है। आप ध्यान में जब आप पढ़ने भी बैठते हो तो पिरामिड लगा के बैठ के अरे पढ़ मेरा सकते एक अनुभव है, हो। जी जी, बताओ क्या। हाँ हाँ बिल्कुल बोलिए सोनल जी। हमारे क्या, मेरी लड़की की शादी करनी थी तो
मुझे वैसे उसी टाइम पिरामिड का पता चला था कि पिरामिड से अच्छा रहता है। इसके डैडी थोड़े विरोधी थे, तो मैंने उनके सर पे पिरामिड रख दिया, सोने के साइड, सोने पे सर पे ही रख दिया लगा के जी। तो क्या पता बाद में उनको ऐसे बोलने लगे कि नहीं नहीं अभी कोई बात नहीं, तू शादी कर ले, तेरी खुशी में मेरी खुशी है। वरना वाह, एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे। हाँ वही, यही चीज सकारात्मकता जो है, जो हम बताते हैं ना हाँ, कि जब पिरामिड पिरामिड से तो लगाते हैं बहुत अच्छा होता तो है। पिरामिड से सकारात्मक ऊर्जा आती है, पॉजिटिव और एनर्जी फिर आती है। हम दिसंबर में गए उसकी शादी के लिए इंडिया, तो उस वक्त इतना कोरोना का चल रहा था, लेकिन मैं पिरामिड लेके, बस मेरे पिरामिड मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं होगा, लेके बिल्कुल। गई। तो मैं जाके भी आ गई शादी। तो मेरी बहन बोलती है, अरे इतना कोरोना का चल रहा था, तुझे कुछ भी नहीं हुआ और तू वापस भी आ गई अमेरिका। ये है, तो हाँ पिरामिड बहुत बढ़िया है, आप बिल्कुल रखा करो पिरामिड। बिल्कुल, वंडरफुल थैंक यू, सोनल थैंक जी, यू। थैंक यू सो मच। तो आपको सारे आंसर्स मिल गए हैं। अब आप पूरे लगन से, एम के साथ पिरामिड एनर्जी यूज करते हुए, और डेली आप अपना एक, जैसे अब हमारा अभी क्या चल रहा है आज, एक मिनट, आज हमारा जैसे अमावस्या की तरफ हम जा रहे हैं, 24 को अमावस्या होगी, है ना। तो जैसे जैसे हमारा मून बढ़ेगा, उसके बाद न्यू मून, राइट, 25 से, तो ग्रहण भी है बीच में, बट जैसे से अब जब न्यू मून आ जाता है, उसके बाद धीरे धीरे वो पूर्णिमा तक जाता है, तब इंटेंशन सेट करना चाहिए कि मेरा जो ये कार्य है, जो मैं करना चाहती हूँ, मैं हर दिन उसके प्रति कार्य कर रही हूँ और मेरा कार्य फुलफिल हो रहा है। पूर्णिमा तक आते आते वो कार्य पूरा पक जाएगा, मतलब समझ रहे हो आप। 25 तो बाद इंटेंशन पानी है। हाँ आई थिंक, क्योंकि 24 को तो हमारा जब हमारी जब दिवाली होती है, हमेशा अमावस्या के दिन होती है, राइट। तो क्योंकि उस दिन चंद्रमा नहीं रहता है, तो इसे दिवाली जैसे होता है ना कि दियों की दिवाली और ये सब, तब होती है उस दिन। तो एनी हाउ, न्यू मून जब आएगा तब आप वो इंटेंशन सेट करें, और उसको फिर आप हर दिन लेकिन उसके लिए काम करें, जो भी आप काम कर रहे हैं। और साथ में जब पूर्णिमा आती है तो हम कोई चीज रिलीज करते हैं, कि जो भी चीज हमारे जीवन में अब हमें नहीं चाहिए है, तो उसको हम रिलीज कर दें पूर्णिमा के बाद, फुल मून के बाद, और धीरे धीरे उस चीज को अपने लाइफ से अलग कर दें, जो चीज हमें नहीं जरूरत है। तो ये करते हैं, तो वो भी बहुत आसान थैंक तरीका यू। है। थैंक यू अमन जी। सो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। और किसी का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग हो तो आप जरूर बताएं, और नहीं तो कोई बात नहीं है। मनीषा जी, यस। मैम थोड़ा फिर से एक बार बताइए ना, अभी आपने क्या बोला पूर्णिमा का। पूर्णिमा क्या? की, जब हम अमावस्या से अपने इंटेंशन सेट कर सकते हैं, अमावस्या के दूसरे दिन के बाद न्यू मून से, कि एक एक दिन चंद्रमा की कला बढ़ती है, और जैसे से एक एक दिन बढ़ती है तो आप एक एक दिन अपने वो जो इंटेंशन है वो भी बढ़ रहा है आपका, आपने जो इंटेंशन रखा है न्यू मून पे। और वैसे ही जब पूर्णिमा आती है तो वो पूरा आपका जो इंटेंशन है, आप उसके लिए हर दिन काम कर रहे हो, और साथ में वो पक भी रहा है, मतलब आपका इंटेंशन जो है वो फुलफिल हो रहा है। और वैसे ही जब पूर्णिमा आती है, अब ये दूसरी चीज है कि पूर्णिमा जब आती है तो हम अपने लाइफ में ऐसी कोई कौन सी चीजें ध्यान दें, कि हमारे लाइफ में ऐसी कौन सी चीजें जो ठीक वर्क नहीं कर रही है, या ऐसे कुछ रिलेशंस हैं जो ठीक से वर्क नहीं कर रहे हैं, या कुछ रिलेशंस हमें परेशान कर रहे हैं, या कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें अपने लाइफ से दूर करनी है। तो पूर्णिमा का जो दिन होता है उसके बाद हम उसको हर दिन सोचे कि अब हम इसको रिलीज कर रहे हैं, इन सब चीजों को, अपने अंदर की बुरी आदतों को, ये वो सब चीज। और आप उसको रिलीज करते हुए जैसे जैसे अमावस्या तक जाएगा, पूर्णिमा के बाद एक एक दिन चंद्रमा कम होते जाएगा, तो वैसे वैसे वो चीजें भी कम होते आती, तो इंटेंशन डालना है। ओके ठीक है ओके। एंड मैम वन मोर थिंग, जी। ये मेरा बेटा है ना 12th में, उसको फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट जा रहा है, मतलब वो समझ ही नहीं पा रहा है। अभी ना उसने 12 साइंस लिया है, कंप्यूटर साइंस लिया है, तो अभी मैम उसके लिए मैंने वो पिरामिड भी बना के रखा है। तो लेकिन मतलब अभी इनफैक्ट जो मैंने बनाया हुआ है वो उसका इंटेंशन मैंने कुछ डाला नहीं अभी तक, लेकिन मैं बनाऊंगी एक, तो वो उसमें उसके रूम में रखना है ना वो पिरामिड, हाँ, कि उसके उसके बेड रूम के में, नीचे रखो। उसके नहीं, बेड के नीचे नहीं, आप उसके रूम में रख सकते हैं, उसके टेबल के वहां पे रख सकते हैं। आप एक डायरी बनाओ और उससे भी लिखवाओ, आप भी लिखो कि इंटेंशन डाल दो कि मेरे बेटे को फिजिक्स के लिए
सपोर्ट मिल रहा है, गाइडेंस मिल रहा है, और वो उस गाइडेंस को प्राप्त करते हुए अच्छे नंबरों से पास हो चुका है। इंटेंशन तो पहले ये डाल दो, आप लिख दो। और आप जैसे आप पिरामिड की एनर्जी है तो वो आप यूज करें इंटेंशन डालने के लिए। पानी को भी चार्ज कर दें कि उसको जो भी ज्ञान मिल रहा है वो आसानी से उसको समझ पा रहा है ना। और तो ये सारे इंटेंशंस आप डाल के भी आप लिख सकते हो। एक डायरी बनाओ, उसमें लिखो, या नोटबुक, जर्नल जो भी है, और उसमें लिख सकते हैं आप, इंटेंशन डाल सकते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, उसको बहुत गुस्सा आता है, मतलब ही इज वेरी इम्पेशेंट, बहुत गुस्सा आता है जल्दी। गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि उसके अंदर डर है इस चीज का, किसी चीज का, कि अगर मार्क्स कम आएंगे, या और भी, केवल मार्क्स की ही बात नहीं होगी मगर और भी चीजें हैं कि भाई माँ बाप डांटेंगे अगर मेरे मार्क्स कम आएंगे और मैं नहीं कर पाऊंगा तो क्या होगा। तो वो उस चीज का डर जो है वो उसको गुस्सा दिला रहा है, वो उसको समझ ही नहीं पा रहा है। तो आप लोग को भी उसको सपोर्ट करें और उसको आप बताएं कि कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब हो जाएगा। और कोई अगर तकलीफ है तो आप पूछ सकते हैं, मतलब बच्चे को बोल सकते हैं कि भाई कोई भी तकलीफ है, अगर पढ़ाई में कोई तकलीफ आ रही है, एक तो आप साथ में बैठ के उसके साथ पढ़ना शुरू करें या पढ़ाना शुरू करें, या कोई ट्यूशन कोचिंग के लिए अगर आपको लग रहा है तो आप वो भी कर सकते हैं। मगर आप ये कर सकते हैं कि आप इंटेंशन डाल दें। इंटेंशन डालने से भी बहुत सारी चीजें अपने आप ही हल हो जाती हैं। पिरामिड ऊर्जा है, उसको यूज कर सकते हैं। और गुस्सा आता है तो धीरे धीरे वो अवेयरनेस आनी चाहिए उसको भी और आपको भी कि वो उसको गुस्सा क्यों आ रहा है, किस बात से आ रहा है, कौन सा डर है जो उसको, वो चिड़चिड़ा जाता है और उसके बाद वो गुस्सा करता है कि अरे छोड़ो, नहीं हो सकता, या ऐसा नहीं है, वैसा जो भी है। तो ये आप लोग को उसके नेचर को, बिहेवियर को थोड़ा देखना पड़ेगा, घर में क्या चल रहा है, और उसके स्कूल से जुड़ी हुई कोई चीज है क्या जो उसको परेशान करती है, या उसको डर लगता है किसी चीज का, और डर के कारण वो गुस्सा करता होगा, है ना। और आप उसको जैसे होता है ना कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स उसको दें खाने के लिए, और साथ में मैम his basic problem is what, he only likes non-veg. और मैं ऐसा पकड़ के I have already stopped eating it घर पे, बट हफ्ते में हम लोग तो मतलब मोस्टली 4 दिन तो हम लोग खाते ही नहीं है। जो 2 दिन होते हैं वेडनेसडे और सैटरडे संडे, like he is so much this thing about non-veg, बस उसको बस non-veg खाना है, like he is very much crazy for non-veg, because ये उसकी हैबिट मुझे तो निकालनी है। आप एक काम करो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब ध्यान में बैठते हो तो बच्चों की, घर परिवार की, सबके हायर सेल्फ के साथ बैठकर ध्यान किया करो डेली। ठीक है, मैं वो कर रही हूँ मैम, वो बहुत दिनों से कर रही हूँ मैं। और इंटेंशन डालिए, गाइड्स को भी बोलिए कि माय डियर गाइड्स प्लीज आप मदद करें कि उनके मन से ये सब चीजें जो है, क्योंकि देखिए जब हम नॉनवेज फूड आइटम्स खाते हैं या नॉनवेज खाते हैं तो होता क्या है, एक जानवर को जब मारा जाता है खाने के लिए, मतलब कि जब उसको उसका हनन किया जाता है उसके जीवन का, तो उसके साथ उसके शरीर में, अगर आपको, जैसे मैंने एक बार बताया था, आपको कोई मारने आएगा तो आपके अंदर कैसा डर आएगा, गुस्सा आएगा, भय आएगा, सब कुछ रहे, राइट। वही चीज उस नॉन वेजिटेरियन फूड मटेरियल में होता है। जब कोई भी आदमी या कोई भी इंसान उसको भक्षण करता है, मतलब उसको खाता है, तो उसके अंदर भी उसी प्रकार की ऊर्जाएं अंदर आ जाती है, गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, वहशीपना, ये सब चीजें आ जाती हैं। तो आप क्या करोगे तब, तो वो तो रहेगा ही अंदर, क्योंकि आपके शरीर के कण कण में वो चीज जा रही है। और जब हम ध्यान में बैठते हैं तो धीरे धीरे वो सारी चीजें जो है वो क्लियर होने लगती है, नाड़ियां शुद्ध होना शुरू हो जाती है। तो बात ये नहीं है कि वो जो गुस्सा कर रहा है, क्योंकि वो ऊर्जा ही वैसी जा रही है ना उसको। लहसुन खाना, लहसुन को जैसे बोलते हैं कि जो राक्षसों ने पैदा की हुई थी, इसलिए नेगेटिव ऊर्जा है वो, इसलिए उसको नहीं खाते। तो लहसुन भी अगर खाने में जा रहा है तो वो भी हमारे अंदर की वो उग्र स्वभाव को तेज करता है। नॉन वेजिटेरियन फूड जो है वो हमारे अंदर उस ऊर्जा को क्रिएट करता है जो मतलब राक्षसी प्रवृत्ति की होती है। हमारे दांत भी हमारे पेड़ पौधे खाने वाले चीजों के लिए ही बने हैं। हमारे दांत कैनाइन के रूप में नहीं है कि ऐसे शार्प टीथ हो कि मांस को फाड़ने के लिए हो, राइट। तो हमारे दांत भी अलग है, ऐसा नहीं है कि जानवरों के जैसे हैं।
हमारा इंटेस्टाइन बहुत लंबा होता है, जानवरों का छोटा होता है कि खाया और तुरंत निकल गया, उनका फंसता नहीं, सड़ता नहीं। लेकिन हमारे शरीर में वही जो चीज खाई है मांस, वो जाएगा अंदर, उसको टाइम लगेगा और वो टाइम निकल के वो बाहर आएगा। तो उस बीच में 48 आवर्स भी हो सकते हैं, 72 आवर्स, तब वो बाहर निकल रहा है। तो मतलब कितना सड़ा हुआ है। और अगर कोई चीज पेट में सड़ रही है, जब हम घर में किचन में कोई चीज अगर बाहर छोड़ दी, गर्मी के मौसम में सड़ जाती है, सोचिए कितनी बदबू आती है। तो यही चीज अगर हमारे आंतों में हो रहा है, तो ये आंतों में कैंसर उत्पन्न हो सकता है और वो फिर आगे चल के और भी तकलीफ देगा। तो जिस कार्य को अभी हम ठीक कर सकते हैं कि मशीन चलती रहे, कल को वो मशीन चलने लायक ही नहीं होगी तो कैसे रहेगा, राइट? राइट मैम। तो बताना आपका काम है और करना नहीं करना उसका है, मगर ये है कि आप उनके हायर सेल्फ को बिठाकर ध्यान करें, इंटेंशन डाल दें और लिख भी लें। हर दिन लिखें, अफर्मेशन भी लिख सकते हैं। जितना लिख के फर्क पड़ता है उतना बोल के उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पड़ता तो है। लेकिन लिखने से आप अगर करते हैं तो बहुत फर्क पड़ता है। या मैम, थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मनीषा जी। सो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। सो हम फिर अगर कोई प्रश्न नहीं तो अब हम एंड करते हैं। कल फिर मिलेंगे नए ध्यान के साथ और कुछ दिनों में हम कोशिश करेंगे कि हम सब जो 25 तारीख को हम 9 बजे से क्लास शुरू करेंगे। तो 9 बजे से पहले 10 मिनट पहले मतलब जुड़ना है आप सबको। तो 24 को दिवाली है, 25 से हम 41 डे प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। तो जो भी आपके फैमिली फ्रेंड्स हैं जो इस प्रोग्राम को करना चाहते हैं, बेसिक जानना चाहते हैं, वो जुड़ के करें। और हम 40-45 मिनट ध्यान करेंगे सो दैट वी हैव टाइम टू हैव क्वेश्चन आंसर्स एज वेल। कि हम ज्यादा 1.5 घंटा ही हम करेंगे, उससे ज्यादा हम समय नहीं लेंगे क्योंकि सभी बिजी रहते हैं। और क्योंकि दिवाली के बाद का भी समय आई अंडरस्टैंड, बट स्टिल वो 1.5 घंटा हमें स्पेंड करना है अपने ध्यान पे, ज्ञान पे। सो थैंक यू मास्टर्स। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो और हम सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, सुखी रहें। यही कामना के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। थैंक यू सभी मास्टर्स को, ग्रैटिट्यूड सबको जुड़ने के लिए, ध्यान साथ में करने के लिए। थैंक यू सुनीता जी, गजेंद्र जी, बलजीत जी, सभी मास्टर्स। थैंक यू मधु जी, थैंक यू सो मच। बहुत प्यारा ध्यान था आज का। कोटि कोटि नमन। आपको भी थैंक यू।